सो टेक्नोलॉजी एंड सेलफोन्स दोनों शायद साथ साथ ही चलते हैं। आज की डेट में टीवी हो, कंप्यूटर हो, म्यूजिक सिस्टम हो, एवरीथिंग जो भी चीजें हैं ये सब कुछ रिप्लेस हो चुके हैं हमारे सेलफोन से। और ये एक ऐसा मास्टर गैजेट हमारे हाथ में है जिसके बाद शायद हमें किसी और गैजेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर हमें काम करना हो या फिर गूगल करना हो या फिर और किसी भी तरह का छोटा मोटा अगर हमें कुछ भी आप कह सकते हैं हर किसी काम को ये हमारे आसान बना देता है और साथ ही साथ हमें बहुत सी कन्वीनियंट देता है, जिसकी वजह से शायद हम सेलफोन को छोड़ना नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं कहती कि सेलफोन के यूजेस को हम छोड़ दें, बट इनकी कुछ चीजों को लिमिटेशन में करने से ही हम इस सेलफोन का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम हमारे बेबीज के जो चाइल्डहुड है उसको भी एक बेहतर जो है टाइम बना सकते हैं, उनके लिए एक यादगार टाइम बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये टेक्नोलॉजी के आने से आजकल बच्चों में कितनी तरह की हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सेलफोन्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एक नॉन आयोनाइजिंग जो रेडियो वेव्स हैं वो होती है, जिनकी वजह से जो है हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। पर ये जो नॉन आयोनाइजिंग वेव और माइक्रोवेव्स जो कहते हैं हमारे वायरलेस डिवाइसेस से निकलती हैं, इनकी अगर फ्रीक्वेंसी जो है हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं बेसिकली जब हम 2G से 3G में और 3G से 4G में जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसी हिसाब से बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ ही इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत गुना बढ़ जाते हैं। अब ये हार्मफुल इफेक्ट्स हम पर क्या असर डालते हैं या हमारे बेबीज पर क्या असर डालते हैं? हम पर तो ये जितना भी असर डालेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे बेबीज को ये अफेक्ट करते हैं। जो अनबॉर्न चिल्ड्रन होते हैं या फिर हमारे न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनका जो स्कल होता है वो जस्ट अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है या उनकी बॉडी अभी सारे ऑर्गन्स को डेवलप पूरी तरह से कर ही रही होती है और ये जो होते हैं हाईली ससेप्टेबल होते हैं इन वेव्स के लिए, क्योंकि अभी इनका जो एरिया है वो काफी कम होता है तो इनकी एब्जॉर्बेंट पावर भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर आप माइक्रोवेव्स कह सकते हैं जो इन सेल फोन से निकलती है, इनके एक्सपोज में आने से इनकी रेडिएशन जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बेबी की बॉडी में और ये जो है काफी ज्यादा हद तक यानी हमारे बॉडी में जिस तरह से ये रेडिएशन पेनिट्रेट करती है उससे कहीं गुना ज्यादा जो वो है आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी में ये बेबीज की बॉडी को अफेक्ट करती है। यानी उनके स्कल में जो हमारे न्यूरॉन्स अभी डेवलप हो रहे हैं या फिर हमारी बॉडी के टिश्यूज जो डेवलप हो रहे हैं वो उनको बहुत इजीली एब्जॉर्ब करके टिश्यू डैमेज का भी एक कारण बन जाता है। या साथ ही साथ कह सकते हैं हमारे जो न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे दिमागी विकास अभी बेबीज में हो रहा है, वो दिमागी विकास भी इस चीज की वजह से काफी हद तक हैम्पर हो सकता है। फ्यूचर में जाकर के आपके बेबीज को मेंटली भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं या फिजिकली भी उनकी बॉडी में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। ये हालांकि अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, बट ये आने वाला एक संकट है जिसको हमें पहले ही भाप लेना चाहिए और इसके लिए पहले ही हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। सेकेंड थिंग, ये हमारी बोन मैरो में भी बहुत बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भी वीक हो जाती है। अगर हमारी हड्डियां वीक हो सकती है तो आप सोचिए जो बेबीज हैं उनकी हड्डियां यानी बोन्स जो अभी डेवलप हो ही रही हैं, उनके बोन मैरोज में जाकर के ये 10 टाइम्स ज्यादा बुरा असर डालता है हमारी बॉडी से। तो आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा अभी डेवलप हुआ भी नहीं है उसकी बॉडी में ये क्या क्या कर सकते हैं और उसके ब्रेन में भी ये क्या क्या कर सकते हैं। यानी आगे जाकर के आपके बेबीज को मेंटल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स दोनों ही झेलनी पड़ सकती है। तो ये सोच करके भी किसी पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है कि अगर हम सेलफोन्स को बेबीज के नियर यूज करते हैं तो हमारे बेबीज के साथ ऐसे फ्यूचर में इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अगर ऐसा है आज की टेक्नोलॉजी तो हम लोगों को इग्नोर नहीं, हम इन टेक्नोलॉजीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जितना भी हो सके सेल फोन्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको अपने बेबी से
काफी एक डिस्टेंस जो है उससे मेंटेन करके इन सेलफोन्स का इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा। यानी अगर आपका बेबी आपके पास है तो एटलीस्ट उसका 1 फीट की दूरी तो आप इस चीज को तय करके रखिए कि मुझे अपने बेबी से 1 फीट की दूरी पर ही सेलफोन्स का इस्तेमाल करना है, और वो भी तब जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। दूसरी चीज, अगर आप रात को सोते टाइम सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इस चीज को एक बिल्कुल गांठ बांध दीजिए कि सेलफोन का इस्तेमाल रात को सोने के टाइम पर बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगर आप इसे करते भी हैं तो सोने से पहले अपना सेलफोन स्विच ऑफ जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सेल फोन को स्विच ऑफ करना सोने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो रात को सोते टाइम जिस टाइम आप अनकॉन्शियस माइंड में अपने ड्रीम्स में होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि इस सेल फोन की जो रेडिएशंस हैं वो किस तरह से आपके माइंड को अफेक्ट कर रही हैं। तो इस चीज को भी आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है, और रात को इस चीज का ध्यान रखना है कि सेल फोन जो है पूरी तरह से स्विच ऑफ हो। तीसरी चीज जो है वो है कि आपके सिग्नल्स, अगर आपके सिग्नल्स जो है प्रॉपर नहीं आ रहे हैं किसी रूम में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि सेल फोन का इस्तेमाल आप उस रूम में बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपके बेबीज वहां पे सो रहे हैं तो। क्योंकि जब भी हमारे जो सेल फोन्स हैं उनमें सिग्नल्स की कमी होती है तो हमारा सेल फोन जो है सिग्नल कैच करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी को कैच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पूरा विसिनिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और वो जो है बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में रेडियो वेव्स जो होती है या माइक्रोवेव्स आप जिन्हें कहते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये जो है आपके आसपास माइक्रोवेव्स का होना, आप समझ सकते हैं मैं वही बात कह रही हूँ, बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आप जो है सेल फोन का इस्तेमाल कहीं बाहर जा करके करें जहां पे आपको प्रॉपर सिग्नल मिल रहे हो, तो वो जो है आपके लिए बेहतर होगा। चौथी चीज जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपका बेबी अगर इरिटेटेड है, वो सेटल नहीं हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद में ही बहुत ज्यादा परेशान है या रो रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, खाना नहीं खा रहा है, खेल नहीं रहा है, जस्ट रोए जा रहा है, तो आप सेलफोन लीजिए, उस पर वीडियो चलाइए और अपने बेबीज को दे दीजिए। ये जो एक अभी आजकल के पेरेंट्स ने एक ट्रेंड शुरू किया है, वो मैं आपको कहूंगी बहुत ही गलत ट्रेंड है, जो आप लोग मतलब इस तरह से हम लोग सभी, आप हो हम हो सभी इसी तरह का जो एक ट्रेंड है उसे फॉलो करते हैं, वो बहुत एक गलत बात है। क्योंकि इस तरह से जो होता है बेबीज को भी सेल फोन्स का एडिक्शन हो जाता है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी बोला गया है कि ये भी एक तरह की बीमारी ही है या एक तरह का एडिक्शन है, फोन एडिक्शन जिसे कहते हैं, वो हमें या हमारे बेबीज को हो जाता है, जिसके बिना जो है हमारे बेबीज बिल्कुल भी मतलब जो अगले अपकमिंग ईयर्स है उनमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज को करना प्रेफर नहीं करते हैं जिनमें उनका सेलफोन इन्वॉल्व ना हो। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि मिनिमाइज करें कि सेलफोन्स का यूज जो है बेबीज कम से कम करें, और उनके एंटरटेनमेंट के लिए आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनको टॉयज दे सकते हैं, उनको आउटिंग पे ले जा सकते हैं, या फिर आप उनका खाली जो है उनके साथ प्ले करें, या फिर कुछ भी अलग तरीका जो है उसे अपनाएं। बट सेल फोन्स का यूज या सेल फोन में उन्हें इंगेज रखने का जो ये आपका आइडिया है दोस्तों, वो अगले दिन आपको लैंड अप कर सकता है किसी बड़ी प्रॉब्लम में। तो इस चीज को भी आप जो है, अगर आपका बेबी अभी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर आप उसे ऐसा कुछ करवाने वाले हैं कि सेल फोन्स के थ्रू आप उसे इंगेज रखेंगे, तो मेरी आपसे ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। और जो लोग ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, इस आदत को जितनी जल्दी हो सके उसको जो है इसको इस आदत से छुड़वा दें। क्योंकि अभी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो बहुत बच्चे हैं अभी 3 से 4 साल के या 4 से 5 साल के, दे आर हाईली एडिक्ट टू इंटरनेट। वो आउटडोर गेम्स खेलने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स एंड ऑनलाइन उनके काफी तरह के गेम्स हैं जो उनको एंगेज रखते हैं। इस तरह से जो बच्चे हैं वो काफी क्रैंकी, इरिटेटेड और गुस्सैल हो जाते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एंड आई होप कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बेबीज के साथ भी ऐसे ही हो।
तो ये जो है आपके लिए 5th जो है प्रिकॉशनरी मेजर है जिसको आप लेंगे। एंड इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि सेल फोन्स एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, हमारी लाइफस्टाइल को सूट करती है एंड बहुत सारी चीजों से हमें जो है निजात देती है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। बट इसका यूज तभी तक सही है जब तक ये हमें हार्म ना दे। अगर ये हमें हार्म देने लगे तो हमें इनका यूज उसी लेवल तक करना है जिस लेवल तक ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ हमें ये भी देना है कि ये जो डिवाइस है या फिर ये जो इतने बड़े गैजेट्स हैं, जो आप कह सकते हैं मेगा गैजेट्स इन्हें आप कह सकते हैं, जो हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, उनसे जो है हम सिर्फ उतना ही जो है कह सकते हैं ड्राइव करें जितना हमें चाहिए, तो हमारी जो लाइफ है वो काफी अच्छी होगी। एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी इस टॉपिक पर आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। मुझे काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये टॉपिक शायद मेरे अपने घर में ही नहीं बल्कि हर घर में जो है मुझे देखने को मिलता है, और शायद फ्यूचर में अगले दिन जो हमारा लाइफस्टाइल है पूरी तरह से इन गैजेट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता जा रहा है, जो कि शायद एक मैनकाइंड के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करें।